नमस्कार साथियों। नए जीवन की शुरुआत नए सपनों से ही हो सकती है। उसमें कुछ भी ऐसा ना हो जो पुराना हो। पुराना कोई निराशा जीवन में मिली है तो उसको बिल्कुल भूल जाना, एक नए रास्ते से शुरुआत करना, एक नए युग की शुरुआत करना, ऐसी ग्रहों की स्थिति आपके लिए बन रही है। वास्तव में ये जरूरी भी है नई शुरुआत करने के लिए, और ग्रह भी अब आपके साथ हैं तो आपके लिए युग परिवर्तन हो, इसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी गोचर में बनी हुई है। क्यों, कैसे, देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ग्रहों की स्थिति, फिर जानते हैं कि उसके आधार पर आपका करियर, जॉब, पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, और मैं इतना बड़े परिवर्तन की बात क्यों कर रहा हूँ, उसका कोई कारण है भी या नहीं है। चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले भाव में मंगल शनि का योग बन रहा है, जिसके बारे में अलग से वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हैं। द्वितीय भाव में आप देख रहे हैं यहाँ पर सूर्य महाराज हैं, बुध हैं, राहु हैं, शुक्र हैं। राहु और सूर्य की वजह से 8 तारीख को ग्रहण भी पड़ रहा है, जो कि कालपुरुष की आखिरी राशि में पड़ रहा है, और इसके बाद सूर्य कालपुरुष की पहली राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो सूर्य अपनी नई रास्ते की शुरुआत कर रहे हैं, पहली राशि में जा रहे हैं, एंड में पहुंच गए, मीन राशि सबसे आखिरी। इसके बाद नई शुरुआत होगी अप्रैल से। गुरु पहले से ही मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, आपके तृतीय भाव में, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां खाली है। अष्टम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं आपके कन्या राशि में। 9, 10, 11, 12 भाव आपके खाली हैं। इसके साथ साथ एक बात और हो रही है बहुत बड़ी। ग्रहण तो पड़ ही रहा है, 13 तारीख तक आपको थोड़ा सा ख्याल भी रखना है, खर मास चल रहा है, और 13 तारीख को जो सूर्य है वो मीन राशि को छोड़ के मेष राशि में पहुंच जाएंगे, तब तक थोड़ा ग्रहण का असर भी रहने वाला है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात हो रही है कि सूर्य देव खुद अपने ध्रुव बदल रहे हैं। जो साउथ है ना, जो दक्षिण ध्रुव है वो उत्तर हो जाएगा, जो उत्तरी ध्रुव है वो दक्षिण हो जाएगा, और ऐसा बहुत सालों बाद हो रहा है। ये बहुत बड़ी घटना है। संसार में कुछ बहुत बड़ा होगा, विश्व के लेवल पर भी एनर्जी के परिवर्तन होंगे, सरकारों के परिवर्तन होंगे। जैसे अमेरिका बॉस रहा है ना पहले से, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो ऐसे ही कुछ और कोई नया बॉस बनेगा। धीरे धीरे सरकार बदलने वाली है। कुछ लोगों का डिसफेम भी हो सकता है, हो भी रहा है। आप इंडिया में देखोगे, भारत में देखोगे, भारत से बाहर देखोगे, रशिया में जैसे आपने देखा कि भाई कोई घटना हुई है इस तरह की, आप सुन रहे होंगे अग्नि बढ़ रही है। अग्नि क्यों बढ़ रही है, इसके बारे में एक और वीडियो है जिसको हमने मंगल और शनि का योग बनाया, जिसमें बताया भी है कि मंगल किसके, अग्नि तत्व के हैं, और कुंभ राशि क्या है, वायु तत्व। तो अग्नि तो बहुत बड़ी है। अग्नि कई तरह से बढ़ सकती है, गुस्से के रूप में, क्रोध के रूप में, पित्त के रूप में, बम के रूप में, और किसी घटना के रूप में, क्योंकि ये योग ही कौन सा है, बारूद योग है, विस्फोटक योग है। और सूर्य के पोल भी बदल रहे हैं, इसी वजह से नए युग की शुरुआत भी है। चलो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं प्रथम भाव से, कि पहले ही भाव में शनि मंगल कैसे हैं। टफ है थोड़े से, हार्डवर्क, मेहनत, एफर्ट की आवश्यकता रहेगी। काफी प्रयास करने के बाद ही वो नया रास्ता मिलने वाला है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि संघर्ष योग है। मतलब आपको कोई चीज दिखाई भी देगी ना, गोल दिखाई देगी, तो आपका पास्ट आपको खींचेगा, आपका कोई अनुभव उसको करने से रोकेगा, पर आपको जाना है, रुकना नहीं है, बढ़ जाना आगे, तब रिजल्ट आपको मिल सकता है यहाँ पे। क्योंकि अल्टीमेटली ये राशि के स्वामी शनि और दसम भाव के स्वामी का प्रथम भाव में बैठना है, मतलब आपके लिए कोई बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे आ सकता है। पर ये ही दोनों ग्रह बैठ के सप्तम को देख रहे हैं, मतलब पार्टनर आपको ज्यादा सपोर्ट करे ऐसा जरूरी नहीं है, आपकी पार्टी आपको बहुत सपोर्ट करे ऐसा भी जरूरी नहीं है यहाँ पर, बल्कि आपको किसी तरह से एक बैलेंस बनाना होगा, एक संतुलन बनाना होगा, एक रास्ता निकालना होगा, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। इस बात को भी यहाँ ध्यान में रखना है। यहाँ बैठ के मंगल चौथे भाव को देखेंगे, जो घर की शांति को थोड़ा सा भंग करेंगे, पार्टनर के साथ थोड़े उतार चढ़ाव लाएंगे। और अष्टम भाव मतलब जल्दबाजी में, अगर धैर्यता से आपने काम नहीं लिया, गुस्से में कुछ काम लिया, तो कोई घटना भी हो सकती है, चोट वोट भी लग सकती है। ड्राइविंग वगैरह भी हमको सेफ करना है मंगल की वजह से। अब वैसे तो यह सब पूरे महीने रहेगा, पर फिर भी जब चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में होंगे तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जैसे कि 5, 13, 22 और 23 तारीख। 5 तारीख को धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे, जो म्यूजिक का नक्षत्र है, जो भीष्म पितामह से जुड़ा हुआ है, और ये कहता है कि भाई टाइमिंग का बड़ा महत्व है। म्यूजिक में अगर टाइमिंग ना हो तो वो शोर बन जाए। ऐसे ही जीवन में कब क्या करना है इसका बड़ा ध्यान रखना है। इस दिन ऐसा तो नहीं सही समय पे सही बात करनी है, रात को शोर मचाओगे तो खुद भी
परेशान होगे और दूसरों को भी परेशान करोगे। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। धनिष्ठा नक्षत्र 5 तारीख को, 13 तारीख को आपका मृगशिरा। कभी भी कोई भी पूर्णतः किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो चीज मिलती नहीं है तो हमको उसकी चाहत रहती है, पर जो मिल जाती है तो फिर ऐसा लगता है यार वो बात तो नहीं है। मृगशिरा एक तृष्णा, मृग तृष्णा जो दिखती तो है, होती नहीं है। इसीलिए जो सुख है वो रास्ते में ही ढूंढो। लक्ष्य में अगर आपका सुख है तब लक्ष्य पाओगे, तो वहां सुख मिलेगा नहीं, रास्ते में आपका सुख है नहीं। तो इस बात को सिखाना चाहता है हमको मृगशिरा नक्षत्र। और ध्यान क्या रखना है इस दिन की, जो मिले उसके प्रति ग्रेटिट्यूड जरूर रखें और थोड़ा सा लाइफ में प्रयास करते रहें, भागते रहें, आगे की तरफ दृष्टि अवश्य रखें, पर जो है उसको तो नहीं भूल रहे हम। अगर ऐसा ध्यान रखेंगे तो ये दिन आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। इसके साथ साथ 22 तारीख की बात करते हैं तो हस्ता नक्षत्र है। जैसा करोगे वैसा मिलेगा। कोई भाग्य बहुत ज्यादा साथ नहीं देगा, एफर्ट बहुत लगाना पड़ेगा, पर अगर लगाओगे तो आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका काम किसी तरह से हाथ से जुड़ा हुआ है, राइटिंग का काम है, डिजाइनिंग का काम है, ड्राइंग का काम है, किसी भी मेहनत से जुड़ा हुआ काम है, तो फिर ये नक्षत्र थोड़ा अच्छा रिजल्ट आपका देता है। और 23 तारीख को चित्रा, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम है, आप डांस, ड्रामा, म्यूजिक इन सब से जुड़ा है, तो मंगल आपके थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट यहाँ पे दे पाएंगे इन दिनों में। ध्यान इस दिन यही रखना है दोनों में, हस्ता में, चित्रा में, कि एफर्ट बहुत करता है। तामसिक नक्षत्र हैं कहीं ना कहीं। मंगल भी एक तामसिक ग्रह है, शनि भी एक तामसिक ग्रह है, दोनों आपके उसमें बैठे हुए हैं। तो नशे से बचना है, एडिक्शन से बचना है। आपका मन थोड़ा सा मतलब इस एंजाइटी में जरूर रहेगा कि करना तो है पर करने का मन नहीं है, तो इस भावना को उठा के खिड़की से बाहर फेंक देना है। करना ही है बस, और कोई वेरिएंट नहीं है। ऐसा सोच के अगर करोगे तो महीना फिर आपको जिंदगी की नई शुरुआत देगा। क्यों? सूर्य का 11 साल बाद ऐसा परिवर्तन हो रहा है कि उनका जो उत्तरी ध्रुव है वो दक्षिण हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव जो है वो उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। इससे इस महीने अप्रैल मई के आगे तक सूर्य पर जो है बहुत सारी एक्टिविटी बढ़ जाएंगी। पृथ्वी पर भी बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे, आप खुद देखिएगा, हो रहे हैं ऑलरेडी और होंगे। इसके साथ साथ पृथ्वी पर कुछ बीमारियां वगैरह का भी चांसेस बनता है, तो स्वास्थ्य का भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। खासकर 13 तारीख तक अप्रैल में हमको बॉस के साथ, अथॉरिटी के साथ, गुरु के साथ, सरकार के साथ यहाँ पर थोड़ी उतार चढ़ाव रहेगा। अपने लाइफ में भी आपकी जो अथॉरिटी है वहाँ हमको ख्याल रखना है। यही सूर्य फिर जब 13 के बाद यहाँ आएंगे तो एक नई शुरुआत हो चुकी होगी ग्रहों की दृष्टि से, गोचर की दृष्टि से। अब आपकी कुंडली में कैसी दशा महादशा है वो डिसाइड करेगी, पर हाँ कुछ ना कुछ नया आपके आसपास आएगा और आप उसकी तरफ जाते हो, प्रयास करते हो, हार्डवर्क करते हो, मेहनत करते हो, तो फिर उसके अचीवमेंट में सूर्यदेव आपके साथ हैं, ऐसा यहाँ पे दिखता है गोचर में। ये सूर्य का गोचर हो गया। सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी है, मतलब ये पार्टनरशिप और बिजनेस के मामले में भी बात है कि 13 तारीख के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो और इस 13 से पहले थोड़ा सा हमको ख्याल रखना है, वाणी का भी ख्याल रखना है। तुत्य भाव वाणी का, धन का भी है, धन के मामले में भी यही बात हो रही है कि अगर आप 13 तारीख के बाद प्रयास वगैरह करोगे तो सफलता रहेगी। 13 से पहले हमको थोड़ा सेफ हैंड लेना है, रिस्क नहीं लेना है, पैसे का नुकसान वगैरह भी हो सकता है। अब ये राहु तो यही रहने वाले हैं, बुध यहाँ पर रहने वाले, मतलब पूरे ही महीने हमको वाणी का ख्याल रखना है ना। ये बुध का नीचत्व शुक्र की तरह से भंग तो हो रहा है, पर वाणी का फिर भी हमको ख्याल रखना है। नीच भंग राजयोग बन रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि शुक्र आपके एक योग कारक ग्रह हैं और बुध आपके पंचमेश हैं। तो नीच भंग राजयोग मतलब धन की स्थिति में कुछ उतार चढ़ाव तो आएंगे, पर अल्टीमेटली आप उससे निकल जाओगे। ये सारे ग्रह अष्टम भाव को देख रहे हैं, राहु को छोड़कर। राहु तो देख नहीं रहे, राहु का तो ये एक्सिस है राहु केतु का, पर फिर भी बुध शुक्र का अष्टम को देखना, इनहेरिटेंस वगैरह मिल सकता है, स्टॉक मार्केट आदि से आपका लाभ इस महीने 100% गारंटी के साथ होगा ही होगा। आपका मतलब कुछ लोगों का, सबका नहीं। और जो लोग ऐसा कह रहे हैं सबका होगा, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सबके चार्ट अलग हैं, सबने अपने एक विशेष स्थान पर विशेष समय में जन्म लिया है, पर कुछ लोगों का होगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रह किसी ना किसी के तो होंगे। अगर आपके भी यहीं पर ग्रह हैं मंगल शनि, तो बताइएगा क्या इस महीने जो मैं बता रहा हूँ कि भाई गुस्से का बढ़ना, क्रोध का बढ़ना, स्पाउस पार्टनर के साथ कुछ उतार चढ़ाव रहना, ये होता है नहीं। अगर है तो ऐसे तब ऐसा होगा, अदरवाइज जरूरी नहीं है। और साथ में दशा महादशा का भी हिसाब होगा आपके, है ना।
और अगर सूर्य राहु आपके यहाँ पर है तो आपको बहुत ध्यान रखना है अपना, बहुत ज्यादा। अगर आपके नहीं है और आप सिंपली देख रहे हो आपकी सिर्फ राशि कुंभ है, तो फिर ध्यान तो फिर भी रखना है, वो सेंसिटिव एरिया तो है, उतना नहीं है, ठीक है। अब राहु बुध वाणी का ख्याल रखना, राहु शुक्र मर्यादा का ख्याल रखना, धन के मामले में एक्स्ट्रा लेविशली पैसा फेंकना नहीं है, भोग की तरफ जाते वक्त अपने सम्मान का ध्यान रखना है, क्योंकि राहु शुक्र ऐसा भी करा सकते हैं। अब बढ़ जाते हैं आगे। देखिए, घर गाड़ी भूमि वाहन बनने का योग तो बना हुआ है, पर सोच समझ के करना है इस चीज को, क्योंकि शुक्र किसके साथ है, राहु के साथ है। हालांकि द्वितीय भाव में ये कामधेनु नाम का योग है, धन दे सकता है, इच्छा पूर्ति आपकी हो सकती है, जब पूरे महीने ही हो सकती है, पर ज्यादा ऊर्जा इसकी कब बढ़ जाएगी, जब शनि जो माफ कीजिएगा चंद्रमा जो है शुक्र के नक्षत्र में आएंगे। और वो कब आ रहे हैं, 2, 10, 19 और 29 तारीख को। 2 तारीख को पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र है, वाणी का विशेष ख्याल रखें। बहस वगैरह में आप जीत सकते हैं, पर फिर भी वाणी का ध्यान रखें, थोड़े से डिप्लोमेटिक होकर काम करेंगे, सफलता आपको ज्यादा मिलेगी। 10 तारीख को जो नक्षत्र है भरणी, लेट होंगी चीजें, थोड़ी डिले होंगी, एक्सट्रीम तक जाएंगी, आपको हार नहीं माननी है, आपको सफलता जरूर मिलेगा। 19 तारीख की अगर हम बात करें तो नक्षत्र आता है पूर्वा फाल्गुनी। आलस से नहीं करना है, अगर आपको पता है कोई चीज करनी है तो ये सोच के लास्ट मोमेंट पर ही करेंगे, ऐसा नहीं छोड़ना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल होगी। 19 के बाद 29 तारीख है, और 29 तारीख को है पूर्वा आषाढ़ा। वाणी का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान रखें, ट्रेडिशन जो होते हैं उनको ज़रूर फॉलो करें, और फीमेल्स की रेस्पेक्ट वगैरह सारे ही शुक्र के नक्षत्र वाले दिन जरूर करें। माता हैं, बहनें हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, कलीग हैं, आपको लाभ ज़रूर होगा। इसके बाद ये तो शुक्र के योग का आपने देख लिया, शुक्र का एक अलग से भी वीडियो है, पर इसमें हम और डिटेल में गए हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। नौकरी जॉब वालों के लिए महीना अच्छा है, पर एफर्ट हार्डवर्क करना पड़ेगा। बिजनेस वालों के लिए 13 के बाद ज़्यादा बढ़िया है। घर गाड़ी भूमि वाहन के योग शुक्र की इन तिथियों में बनते हैं, पर इतना भी नहीं है, हमें थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। रिश्तों में भी कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन राहु और बुध के योग की वजह से बन रहे हैं, खास करके 6, 14, 24 और 8, 17, 27 तारीखें काफ़ी सेंसिटिव हैं, धन के मामले में, वाड़ी के मामले में, फैमिली के मामले में, क्योंकि इस दिन राहु बुध की नक्षत्रों में जो है ना चंद्रमा होंगे। जैसे कि 6 तारीख को अगर हम बात करते हैं तो 14 तारीख को अगर हम बात करें तो आर्द्रा नक्षत्र है। कौन सा नक्षत्र है? आर्द्रा, मतलब गुस्सा, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, डिस्ट्रैक्शन, ये जो चीज़ें थोड़ी सी बढ़ जाएंगी आपकी 14 तारीख के आसपास। और अगर 6 तारीख की बात करें तो हम शतविषा नक्षत्र की बात करते हैं। स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखना, थोड़े से इंट्रोवर्ट हम हो सकते हैं, चीज़ों को थोड़ा छुपाने की हमें टेंडेंसी रहेगी। शतविषा नक्षत्र के दिन हमको क्या करना है? जलन आदि से दूर रहना है। इसी तरह से 24 तारीख को अगर हम देखते हैं तो स्वाति नक्षत्र है। ये नक्षत्र शुभ होता है, हालांकि राहु का नक्षत्र है। इसमें बस हमको यही ध्यान रखना है कि अपना जो फोकस है बना के रखना है, जहां हमको लगाना है। एनर्जी तो बहुत रहेगी, पर एनर्जी डाइवर्ट ना हो, ऐसा ना हो फालतू की बातों में हम दिन बर्बाद कर दें, फिर कहें यार कुछ हुआ तो है नहीं, अब कुछ करा भी नहीं है तो होगा कैसे। करना तो अर्जुन को भी पड़ा था, जिसके साथ स्वयं भगवान बैठे थे, उनको भी कुछ नहीं मिला बिना करे। इसके बाद बुध की अगर बात करें तो 8, 17 और 27, इसमें से 8 तारीख को रेवती नक्षत्र है। व्यर्थ की भागदौड़ हो सकती है, कुछ भागदौड़ का मतलब ट्रैवल वगैरह बढ़ सकता है, कुछ खर्चा वगैरह भी यहाँ पे हो सकता है। वाणी का विशेष ध्यान रखना है। 17 तारीख को अश्लेषा है, कुछ छोड़ना भी पड़ सकता है, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। अपने साथ साथ दूसरों को भी सोचेंगे तो आपको लाभ रहेगा। और 27 तारीख की अगर बात करें तो ज्येष्ठा है, जलन से बचना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, बड़े होने का फर्ज निभाना है। बड़ा बनने के लिए कुछ बड़ा करना भी पड़ता है जिंदगी में। जो बड़े होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा देनी पड़ती हैं, एक्स्ट्रा जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। वो अगर आप निभाओगे तो ये नक्षत्र आपको अच्छा रिजल्ट देगा, बुध आपको अच्छा रिजल्ट देगा। भाग्य के मामले में महीना ठीक ही है, अच्छा ही है, क्योंकि भाग्य का स्वामी आपका उच्च का हो रहा है। धन के मामले में भी ठीक है, कोई ऐसी खड़ी दिक्कत नहीं। हालांकि मेहनत हार्डवर्क रहेगा, जैसे हमने बात की। अब ये सारी बातें तो हो ही गई, अब बढ़ जाते हैं मुहूर्त के ऊपर, है ना। मुहूर्त क्या कर रहा है?
मुहूर्त को बहुत ही शॉर्ट में हम कहेंगे, क्योंकि भाई पूरा करेंगे तो बड़ा समय लग जाएगा, तो शॉर्ट में विवाह का मुहूर्त जो है 18, 19, 20, 21, 22। नामकरण के लिए आप ले सकते हो 3, 4, 5, 12, 21, 24, 26। इसमें भी 21, 24, 26 ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि 13 तारीख तक खर मास है। कुछ लोग उसमें कोई ज़्यादा बड़ा काम करना पसंद नहीं करते, पर फिर भी करना पड़े तो फिर ये आप कर सकते हो। विद्या आरंभ के लिए आप 4, 5, 14, 17, 18, 19। व्हीकल आदि अगर खरीदना है तो आप 12, 21, 24, 26। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम है तो 13, 18, 19, 24, 28, 29। नॉर्मली कोई भी और बहुत सारे काम होते हैं ज़िंदगी में, तो उसके लिए आप 9, 10, 15, 16, 25, 26, 28, 21, 16, 12 ये तारीखें ले सकते हो। ठीक तारीखें हैं। ओवरऑल कह सकते हैं कि भाई और दिनों से बेटर है। अब नवरात्रे की तरफ बढ़ते हैं। चैत्र नवरात्रे हैं 9 तारीख से, और भी बहुत सारे त्यौहार हैं, और नवरात्रे हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। तो 9 तारीख को शैलपुत्री, माता शैलपुत्री, 10 तारीख को माँ ब्रह्मचारिणी, 11 को माँ चंद्रघंटा, 12 को माँ कुसमांडा, 13 को स्कंद माता, 14 को माँ कात्यायनी, 15 को माँ कालरात्रि, 16 को माँ महागौरी, और 17 तारीख को माँ सिद्धिदात्री है। और ये लास्ट डे होगा आपके नवरात्रि का। इसी दिन रामनवमी भी होगी। इसके साथ साथ 10 तारीख को छेती चंद, 13 तारीख को बैसाखी, 14 को अम्बेडकर जयंती, और 15 को हनुमान जयंती है, जो कि पूर्णिमा को होती है आपकी। 23 तारीख को हनुमान जयंती है, जो कि पूर्णिमा को होती है। 8 तारीख को अमावस्या है इस महीने की, 5 तारीख को पाप मोचनी एकादशी, और 19 तारीख को कमाधा एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे नमः। 23 की चैत्र पूर्णिमा है, प्रदोष पर 6 और 21 का है। 7 तारीख की शिवरात्रि, ओम नमः शिवाय। 26 की संकष्टी है, और 13 तारीख की मेषा संक्रांति है, जो मैंने बात की थी कि सूर्य जो है 13 तारीख को बदल रहे हैं। तो ये था मेरी तरफ से आपका राशिफल कुंभ राशि के लिए, अप्रैल का राशिफल। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।